क्या आपको पता है कि यूएन के एक पार्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 20 वर्षों के अंदर जो खेती के योग्य उपजाऊ भूमि है उसके अंदर 30% की कमी आने वाली है। और वो कमी उसके अंदर पार्टिकुलरली जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी जो कमी लगातार होती जा रही है उसकी वजह से होगा, क्योंकि इंडिया में करीब 62% भूमि ऐसी है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस 0.5% से कम है। और एक अच्छी फसल के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम से कम 3 से 5% के बीच में होना चाहिए। और इस मुहिम में रिस्पेक्टेड सदगुरु जी एक बहुत लंबे समय से अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ग्लोबल एक यात्रा पे निकले हैं और करीब जून के महीने में वो इंडिया में वापस आएंगे। अभी वो यूरोप में काफ़ी लंबी डिस्टेंस तय कर चुके हैं, 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल के ऊपर। वो भी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हमें अपनी धरती माँ को बचाना है और उसके अंदर इस प्रकार से काम करना है कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो उसका कम ना हो। क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट जब भी बढ़ता है इस सोइल के अंदर तो उसके साथ साथ उसकी उर्वरकता भी बढ़ती है। क्योंकि बहुत से किसान को ये लगता है कि उसके अंदर यूरिया डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया, हमने इनऑर्गेनिक मिनरल डाल दिए। उसके अलावा भी एक उपजाऊ भूमि के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट उसका कंटेंट है वो उसके अंदर जो कार्बनिक कंटेंट होता है वो है। जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बेसिकली उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोबायोम्स हैं, फंगस है, निमेटोड हैं, कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो ज़मीन के अंदर उसके ख़ास तौर से जो ऊपर वाला 12 से 15 इंच का हिस्सा होता है उस ज़मीन में होते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर भारी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि जो पौधों की जड़ हैं वो जड़ें उस नाइट्रोजन को फिक्स लेकर के और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकें। तो इस प्रकार से यदि मान लो हम जो हमारी एक्टिविटी हैं, ख़ास तौर से जो हम इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या एक बहुत एक्सेस मात्रा में खाद यूज़ कर रहे हैं या बहुत एक्सेस कटाव भूमि का हो रहा है या डिफरेंट काइंड ऑफ जो पोल्यूटेंट हैं जिससे हमारी अर्थ की जो मदर अर्थ की उपजाऊता है वो कम होती जा रही है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। आप ये मान के चलो कि करीब हर वर्ष करीब 27,000 जीवों की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है अर्थ के ऊपरी भाग से, जो कि बहुत उपजाऊ है। तो इसके लिए हमें अपने किसानों को भी एजुकेशन देनी है और इसमें जितना हम सहयोग कर सकते हैं अर्थ के पोल्यूशन को कम करने के उसका के लिए हमें काम करना है। वरना क्या होगा, आने वाले 20 साल में करीब 3.5 अरब लोगों के लिए, 350 करोड़ लोगों के लिए भोजन नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप ये ना समझें कि खाली गरीब लोग मरेंगे। ऐसी सिचुएशन में ये भी संभव है कि गरीब लोग इकट्ठे होकर के अमीर लोगों को मारेंगे, या जिन लोगों के पास संपदाएं हैं या जिन लोगों के पास अनाज है, अनाज के भंडारों को वो करेंगे। तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें चाहिए कि हम भी अपने गवर्नमेंट्स को, अपने जो नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर के ऊपर जो हमारे नेता लोग हैं उनको भी इस बात के बारे में अवगत कराएं और हम अपने वोट देते समय इस बात का ध्यान रखें कि किस प्रकार के नेता को हम चुनने जा रहे हैं। वो हम एक एजुकेटेड लीडर को ही चुने जिनको इन सब बातों की एक नॉलेज हो, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है खाली, ये एक बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ। और बेसिकली आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा। और उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि एक सर्वाइवल, यदि आपका 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए कोई भोजन ना दे आपको, तो क्या करोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, आप दूसरी कहीं, मतलब इंसान फिर इंसानियत को भूल करके मारकाट मचा देता है। तो ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न ना हो उसके लिए अभी से हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। और खाली गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं, इसको हमें एक जन आंदोलन के रूप में इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमें अपनी मदर अर्थ की उर्वरकता को मेंटेन करना है। उसके लिए हमें कार्य करना होगा, हमारे बच्चों को भी एजुकेट हमें उसी हिसाब से करना है और उसके लिए सारे समाज को एकजुट होकर के सरकारों के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। धन्यवाद।